munchkins, कैसे मेरे प्यारे बच्चे? I hope you all are doing well. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss marking scheme for all sections of English paper 23-24 as per boards. Boards के हिसाब से as you guys know, sample papers जब release होते हैं तो उसके साथ साथ आंसर की में marking scheme भी release होती है. And for every section, for every question, there is a different marking scheme. थोड़े से twitches होते हैं. And I believe अगर आपको मार्किंग स्कीम पता है तो आपको पता होता है कि कहां पर आपके कितने नंबर कट सकते हैं. सो इफ यू आर आल्सो प्रीटी कंफ्यूज्ड कि किस गलतियों पे आपके कितने नंबर कट सकते हैं, कहां पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू, जहां पर हम शॉर्ट, लॉन्ग, लेटर राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ सबको डिस्कस करेंगे कि कहां पर कितने नंबर मिलेंगे, आधे नंबर कहां मिलेंगे, ग्रामेटिकल एरर्स के लिए कितने मार्क्स कट होंगे. सो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो. एंड सबसे पहले हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू subscribe to our channel as well. All right then, without any further ado, let's just dive into the video. So बच्चा पार्टी, जैसे कि आप सबको पता है कि when it comes to your board exams, तो उसके अंदर आपके 3 sections होते हैं. पहला है reading section, दूसरा है grammar and writing, and तीसरा होता है literature section. अगर मैं रीडिंग सेक्शन की बात करूं तो वो टोटल 20 मार्क्स का आता है, क्योंकि उसके अंदर 2 पैसेजेस आते हैं पर पैसेज फॉर 10 मार्क्स. एक होता है डिस्कर्सिव पैसेज, दूसरा आपका होता है फैक्चुअल पैसेज. अब ये जो पैसेजेस होते हैं ना बेटा, इसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आइदर एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ट्रू फॉल्स टाइप होंगे, या फिर इस बार स्पेशली हमने देखे थे कि दोनों पैसेजेस में दो क्वेश्चंस जो थे वो 2 मार्क्स के आए थे, और जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे उनको भी आपको 30 to 40 वर्ड्स में समराइज करना था. सो व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस, तो उसके अंदर तो देखो भाई आपको या तो 1 मार्क्स मिलेंगे या 0 मिलेंगे. ठीक है, उसके अंदर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको पार्शियल या फिर हाफ क्रेडिट दिया जाएगा. जब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और रैशनल यानी रीजनिंग करने के लिए 1 मार्क्स मिलेगा. मतलब कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई क्या क्या चीज है, कहां से आंसर निकालना है, तो थोड़ा बहुत वो पॉइंटर्स लिख दिए तो 1 मार्क, और अगर रीजनिंग पूछी गई तो उसके लिए 1 मार्क्स मिलेंगे. या इफ यू आर आस्क्ड टू लिस्ट 2 फैक्टर्स तो उस दोनों के 1 मार्क्स ईच होंगे. और पार्शियल क्रेडिट आपको 1 नंबर का मिल सकता है. आधे नंबर का खेल यहां पर भी कुछ नहीं है. और बाकी अगर कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आया जिसके अंदर आपको एक लाइन के अंदर आंसर लिखना है, तो वहां पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा फॉर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, और हाफ मार्क्स मिलेगा अगर आपने आंसर आधा अधूरा लिखा है, अगर आपने एक रीजन लिखा है, अगर आपने एक्सप्लेनेशन सही दे दिया बट आइडेंटिफिकेशन गलत करा, या आइडेंटिफिकेशन सही दे दिया, एक्सप्लेनेशन गलत करा. मतलब 1 मार्क्स में आपको आधा मार्क्स मिलने की उम्मीद है. एमसीक्यूज वगैरह में, ट्रू फॉल्स में वहां पर बिल्कुल आधा नंबर नहीं मिलेगा. और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ऑब्वियसली हो सकता है क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो तो दोनों के 1-1 नंबर हो, 2 रीजन हो तो दोनों के 1-1 नंबर हो. ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया चीज तो उसके 1 नंबर है, उसकी रीजनिंग के 1 नंबर हो सकते हैं, और वहां पर 1 नंबर मिल सकता है, आधा नंबर वहां पर नहीं मिलेगा. ऑलराइट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, ये भी आपका टोटल 20 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है. अगर हम बात करें ग्रामर क्वेश्चंस की, तो ग्रामर में आपको 12 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और जहां हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है. अब ग्रामर में ना कहीं पर भी आपको हाफ क्रेडिट, हाफ नंबर नहीं मिलने वाले. तो यहाँ पर ना बाबू भैया देखो, एमसीक्यूज 1 वर्ड में तो मतलब ही नहीं बनता, बट व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस लाइक रिपोर्टेड स्पीच, जिसके अंदर आपको नहीं दिए गए हैं ऑप्शंस, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कुछ भी गलती ना करो. ठीक है, आप रिपोर्टेड वर्ब, आप टेंसेस में गलती ना करो, क्योंकि उसमें एक भी गलती हुई तो पूरे नंबर जा सकते हैं. प्लस नंबरिंग का बहुत ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन की नंबरिंग सही कर रहे हो, बिकॉज वो चीज भी हुई तब भी टीचर्स इस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे कि किसी और का आंसर दिया हुआ है, हम मार्क्स दे देते हैं. नो, कई बार ऐसी दया नहीं दिखाई जाती है, तो वहां पर भी 0 अंडा मिल सकता है. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड एज वेल. नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन, तो उसके अंदर फॉर्मल राइटिंग होती है और एनालिटिकल पैराग्राफ, जहां में 2 में से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है फॉर ईच फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ एज वेल. और दोनों की ही वेटेज 5-5 मार्क्स की होती है, तो टोटल 10 मार्क्स इसके बन जाते हैं. अब अगर हम फॉर्मल लेटर राइटिंग की बात करें तो बेटा उसमें फॉर्मेट के आपको पूरे 1 नंबर दिए जा रहे हैं. मतलब अगर आप कुछ नहीं भी लिख कर आ रहे हो ना,
कुछ भी नहीं लिखे हैं पैराग्राफ्स में, तो फॉर्मेट के भी इकलौते आपको 1 नंबर मिल रहे हैं, और उसके अंदर आपको आधे नंबर मिल सकते हैं अगर आपने 1-2 चीजें मिसिंग करी हैं। अगर 1 या 2 से ज्यादा मिसिंग है, 2 से ज्यादा मिसिंग है, तब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फॉर्मेट आपके फालतू के नंबर होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, तो प्लीज फॉर्मेट पे ध्यान रखना। फिर कंटेंट के बेटा आपको मिलते हैं पूरे पूरे 2 नंबर्स। ठीक है, आपसे अगर सजेशंस मांगे हैं, अगर आपसे बोला गया है इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो उन सब चीजों को भी मेंशन करना, प्रॉपर अच्छे से ओपनिंग करना, क्लोजिंग करना, हर चीज को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर भी मिल सकते हैं। और हाफ ऑफ मार्क्स आपके हर चीज पे डिडक्ट हो सकते हैं। अगर आपने सजेशंस मांगे, सजेशंस नहीं दिए, तो उसके आधे नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। अगर आपने जो आपकी प्रॉब्लम, उसके फर्दर क्या इंप्लीकेशंस है, फर्दर क्या प्रॉब्लम्स है, वो मेंशन नहीं करी, उसके आधे नंबर। रिकमेंडेशंस, इंपॉर्टेंस नहीं बताई कि इस चीज पे फोकस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आप रिकमेंडेशन दे रहे हो उसको फिक्स करने के लिए, तो उन सब के भी नंबर्स कट सकते हैं। सो कंटेंट के पूरे पूरे 2 नंबर है, और 1 डेट नंबर आपको मिल सकता है उसके अंदर भी। ऑलराइट, अब बचे हुए 2 नंबर बेटा कैसे डिवाइड हुए हैं कि 1 नंबर दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज में बेटा क्या आ जाता है कि आपने पैराग्राफ्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करी है। लेटर राइटिंग में आपको फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देना होता है, सेकंड पैराग्राफ में प्रॉब्लम को इलैबोरेट करना होता है, थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड करते हुए बोलना होता है कि वो आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपको सजेशंस देने होते हैं, आपको प्रॉपर क्लोजिंग करनी होती है। अगर वो इफेक्टिव स्टाइल, वो ऑर्डरली सीक्वेंस आपने फॉलो करा है, प्रॉपर पैराग्राफ्स अच्छे से हैं, आपने टोन सही यूज करी है, वोकैबुलरी अच्छी यूज करिए, तो आपको पूरे पूरे 1 नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं। वोकैबुलरी के नंबर आपके यहीं पर कटेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज में। और एक्यूरेसी के 1 मार्क्स है, उस एक्यूरेसी में स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पंचुएशन मिस्टेक्स, ये सब आ जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर 5 मार्क्स हैव बीन डिवाइडेड व्हेन इट कम्स टू लेटर राइटिंग। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एनालिटिकल पैराग्राफ, तो एनालिटिकल पैराग्राफ पे कंटेंट के 2 मार्क्स हैं, जहां पे वो आपके पॉइंट्स देखेंगे, क्लैरिटी देखेंगे चीजों की, कि आपने चीजों के बीच में कंपैरिजन करा है या नहीं करा है। ठीक है, आपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप फॉर अगेंस्ट में लिख रहे हो तो आपने गुड पॉइंट्स दिए हैं टू सपोर्ट योर साइड और नॉट, उन सब के 2 नंबर हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफ आइडियाज के अगेन 2 मार्क्स है, कि आपने प्रॉपर ओपनिंग करा है, प्रॉपर क्लोजिंग करा है या नहीं करा है, पैराग्राफ सिंगल होना चाहिए, एनालिटिकल पैराग्राफ में डोंट डिवाइड इनटू मल्टीपल पैराग्राफ्स, एक पैराग्राफ में ही लिखना है, टोन फॉर्मल होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इन सब के सीधा सीधा आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप बड़े प्यार से नंबर बटोर सकते हो। और लास्टली अगेन एक्यूरेसी के 1 मार्क्स है, जिसके अंदर स्पेलिंग, पंचुएशन और ग्रामेटिकल एरर्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नंबर्स डिवाइडेड है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लिटरेचर सेक्शन, तो ये सबसे भारी सेक्शन होता है, जो आपकी 40 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। अब इसके अंदर सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, प्रोज में से एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और पोम में से भी एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 4 मिलेंगे एज पर द न्यू मार्किंग स्कीम, क्योंकि इसके अंदर भी क्या हुआ है, जस्ट लाइक योर रीडिंग सेक्शन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का डाल दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स कैरी करेंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स कैरी करेगा। सिमिलरली पोम्स में से भी जो एक्सट्रैक्ट आएगा, उसके अंदर भी हम सेम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। नाउ आपके क्या बोलते हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, उसके लिए डायरेक्ट आपको 1 या फिर 0 दिया जाएगा। देयर इज नो हाफ मार्क्स का सीन अगेन, बिकॉज क्या सीन है कि आपको मतलब क्या है, ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यूज है, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए इतनी क्लैरिटी नहीं दी गई थी, तो हेंस वी हैव नॉट इंक्लूडेड दैट। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको हाफ या पार्शियल क्रेडिट मिल पाए, डिपेंडिंग कि उन्होंने क्या क्या पूछा है। ठीक है, बट ये सीन है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कंटेंट के 1 मार्क्स है कि आपने कितनी पॉइंटर सही लिखा है नहीं लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन के 1 मार्क्स है, जिसके अंदर आपके वोकैबुलरी आ जाती है, आपका टोन आ जाता है, प्रॉपर सीक्वेंस आ जाता है, और एक्यूरेसी के अगेन 1 मार्क्स है, जिसके अंदर आपकी ग्रामेटिकल एरर्स, आपके पंचुएशन, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं। अब आपके क्या बोलते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स के लिए नंबर ऐसे काटे जाएंगे कि अगर आपने
2 मिस्टेक्स करी हैं, 2 से कम करी हैं, तो हाफ मार्क्स डिडक्ट होंगे। और अगर 2 से ज्यादा मिस्टेक्स करी हैं स्पेलिंग या ग्रामेटिकल, तो आपके पूरे पूरे 1 नंबर कट होंगे, इससे ज्यादा डिडक्ट नहीं हो सकता 3 मार्क्स में। अब लास्टली अगर हम 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात करें, तो उसमें आपको कंटेंट के दिए गए हैं 3 मार्क्स। बहुत बढ़िया दिया गया है, कौन से पॉइंट्स मेंशन करे हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई करा है, कंपैरिजन ढंग से करा है नहीं करा अच्छे पॉइंट्स में, तो इन सबके सीधे सीधे आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। एक्सप्रेशन के आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर अगेन आपकी वोकैब आ जाएगी, आपका टोन आ जाएगा, आपका सीक्वेंस आ जाएगा कि आपने प्रॉपर ऑर्डरली सीक्वेंस में दिया है, हम आंसर में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं अगर 2 चीजों का कंपैरिजन है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, एक हमें सेंटेंसेस में रिलेटेबिलिटी लग रही है नहीं, इन सब के 2 मार्क्स हैं। और एक्यूरेसी के अगेन आपको 1 नंबर दिए गए हैं फॉर योर पंचुएशन, फॉर योर ग्रामर एंड फॉर योर स्पेलिंग। ठीक है, अगेन अगर आपने 2 मिस्टेक्स करी तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट होंगे, और 2 से ज्यादा करी तो एक्यूरेसी में सीधा सीधा आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो दैट कॉम्प्राइजेस ऑफ योर 6 marks over here, and this is how your entire paper's marking scheme has been devised by CBSE this time. So बच्चा बाटी, I hope now you have a clarity in your head. You know अपने weak areas के हिसाब से आपको किस किस पर ज्यादा काम करना है। अगर आपको punctuation पे, grammatical errors पे काम करना है तो वहां कर सकते हो, content पे काम करना है तो it's all up to you. So now you can basically plan your strategy accordingly. Now for your planning, I have another additional thing to tell you guys कि since your preparation is almost over, आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे बच्चे अब सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स ढूंढ रहे होंगे, तो उसमें आपकी हेल्प करने के लिए वेदांतु ने लॉन्च करे हैं 15 सैम्पल पेपर्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, 3 सैम्पल पेपर्स, 3 मॉक टेस्ट ईच सब्जेक्ट, जो कि लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न, लेटेस्ट आपके सीबीएसई मार्किंग स्कीम के हिसाब से हैं, एंड दे हैव बीन क्यूरेटेड बाय योर वेरी ओन मास्टर टीचर्स। और उन टेस्ट पेपर्स को पाने के आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस जो आप वीडियो देख रहे हो, आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टॉप पे लिंक मिल जाएगा, क्लिक ऑन दैट, इट्स गोना लीड यू टू अ पेज लाइक दिस, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सब कुछ, बस आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। नाउ वंस यू क्रिएटेड दिस प्रोफाइल, आपको मॉक पेपर्स के साथ साथ आंसर की भी मिलेगी उसकी, और पेपर्स अटेम्प्ट करना भी बहुत आसान है। जस्ट गो टू योर प्रोफाइल एंड गो टू माई टेस्ट, देन क्लिक ऑन लाइव एंड अपकमिंग। उसके बाद यू कैन सिलेक्ट द सब्जेक्ट जिसका आपको पेपर देना है, देन यू कैन व्यू सिलेबस इफ यू वांट, और डायरेक्टली स्टार्ट योर पेपर। उसके बाद आप अटेम्प्ट स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे एंड इट्स गोना गिव यू द सेम टाइम जो कि सीबीएसई के हिसाब से मिलता है, एंड आफ्टर दैट यू कैन ऐड पिक्स एज वेल वंस यू हैव सॉल्व्ड योर एंटायर पेपर, उसका सोल्यूशन ऐड करना है और सबमिट और एंड टेस्ट पे क्लिक कर दो। अब एक बार आपने पेपर सबमिट कर दिया, आपको आंसर की भी देखनी होगी, आंसर की को भी देखना बहुत आसान है, जस्ट गो बैक टू योर प्रोफाइल एंड क्लिक ऑन मोर। उस पे क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, जिसके सेकंड लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है कंटेंट लाइब्रेरी। उस पे जाने के बाद आपको ऑल इंडिया सीबीएसई टेस्ट सीरीज ग्रेड 10th ग्रेड 23-24 के आगे एक्टिव पे क्लिक करना है। उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट विच एवर सब्जेक्ट जिसका भी आपने दिया था टेस्ट, देन यू कैन हैव टू क्लिक ऑन एडिशनल कोर्स मटेरियल, देन उसके बाद जो भी टॉस पेपर दिया है 1 2 3 उसके आगे रीड पे क्लिक करो, एंड यू हैव द मार्किंग स्कीम, यू हैव द आंसर की एज वेल राइट इन फ्रंट ऑफ you, which you can download or print as per your convenience. So what are you waiting for? Go right now and create your profile और 15 free के mock test ले जाओ। Alright guys, so that's it. Now this is a Telegram channel. Feel free to join our community over there as well for PDF, BTS and reminders of such amazing sessions. Additionally, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And if you enjoyed this video, found it helpful, make sure to hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. So bye bye guys, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।